क्या? हार्ट अटैक? ओह माय गॉड, मगर कैसे? जी, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हमें आज ही कोई फ्लाइट मिल जाए। हम पहली फ्लाइट मिलते ही पहुंच जाएंगे आपके पास। आप खुद को तन्हा क्यों समझ रही हैं? नुसरत और मैं है ना आपके साथ। प्लीज हौसला रखिए, अल्लाह मदद करेगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। नुसरत, मैं तो तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं। सोबिया की शादी की तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन भाभी बहुत रो रही थी। मेरी बरसों की दोस्त थी, वो तन्हा है वहां। लेकिन समझने की कोशिश करो नुसरत। कोई बात नहीं, यहाँ और रिश्तेदार है ना, वो देख लेंगे। हम 2-3 दिन के लिए चले जाएंगे, कोई हर्ज नहीं होने वाला। लेकिन उनको हौसला मिल जाएगा। हार्ट अटैक हुआ है, हमें जाना चाहिए। और मैंने उनसे वादा किया है कि पहली फ्लाइट मिलते ही हम पहुंच जाएंगे। प्लीज। मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे बेटा, वो तुम्हारे अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तो हम लोगों को फौरन लंदन जाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। सर्जरी करनी पड़ेगी। हमारी आंटी बहुत परेशान थी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मम्मी, शादी की तैयारियां शुरू करनी थी। बेटा परेशान ना हो, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तुम देख लेना है कि करके काम करती रहना। और वैसे भी 2-3 दिन में हम वापस आ जाएंगे। मम्मी, मैं कैसे मैनेज करूंगी? अरे मत परेशान हो, सब हो जाएगा। हदीद, क्या बदतमीजी है, अंदर क्यों नहीं आ रहे? अंदर आने का टाइम नहीं है, चलो मेरे साथ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आशी, ये खुशी देख लेना तो मर ही जाए। खुशी से तो आज कहीं मैं ना मर जाऊं। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? चलो मेरे साथ। अब तो मैं सस्पिशियस हो रही हूँ। क्या चल रहा है, क्या प्लान है? यार अगर तुम्हें अभी यही प्लान मैंने बता दिया तो सारा मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। काश इस वक्त अहमद होता तो हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारी एक्साइटमेंट एंजॉय करते। अहमद क्यों बताता? आज से ही तो हटाने जा रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं आती हूँ, मेरा सामान अंदर है, मोबाइल, बैग सब ठीक है। नहीं नहीं यार, बैग और पर्स का टाइम नहीं है, तुम बस बैठो। हदीद, मेरा तुम- फोन। नहीं, मेरा तुम फोन। तुम बैठो, तुम यार, बैठो। मेरा तुम्हारे लिए फोन सरप्राइज है यार, मेरा सरप्राइज तो ना खराब करो ना। ये कहाँ आ गए हैं हम? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इतनी दूर, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है। चलते हैं ना यहाँ से। अजीब क्या है इसमें? इतनी खूबसूरत जगह है, मैं हूँ, तुम हो। आशी कहाँ है? आशी भी आ जाएगी। एक तो तुम्हें आशी की फिक्र बहुत रहती है, ध्यान से। हदीद, ये सब अजीब लग रहा है मुझे। चलते हैं वापस। अजीब क्या है इसमें? मैंने बोला है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे चलो भाई। हदीद, पता नहीं कहाँ ले आए हो। आशी कहाँ है? अंदर एक खूबसूरत सरप्राइज तुम्हारा मुंतजर है। तुम दोनों को मैं ही मिली थी सरप्राइज देने के लिए। है कहाँ वो? नजर ही नहीं आ रही कहीं। इसकी तो मैं खबर लेती हूँ।
आशी, छुपा के रखा है उसे मुझसे भी। हाँ, एक वही तो रह गई है छुपा के रखने के लिए। अभी हाँ है ना खूबसूरत? हाँ। आशी कहाँ है? आशी छुपी होगी जरूर। आशी, तानिया, ये ड्रेस मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं? जल्दी बताओ। तुम कहीं जा रही हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन शायद आज कुछ मेहमान घर पे आ रहे हैं। हाय अल्लाह, रशीद अंकल और आंटी फिर हमारे घर आ रहे हैं। ये लोग तो हथेली पर सरसों जमा रहे हैं यार। तानिया, ये बात करके तुमने मेरे मुंह का मजा ही खराब कर दिया। मैं भला उनकी बात क्यों करूंगी? फिर वो आज ना शायद सोबिया आ रही है घर पे कुछ मेहमानों के साथ। लगता है कंफर्म नहीं है, तभी तुम शायद का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल कर रही हो। अरे पागल, बस ये कंफर्म नहीं है कि वो आज आ रहे हैं या कल, लेकिन आएंगे वो जरूर। कहीं सोबिया तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं लेकर आ रही? आना तानिया, मेरा रिश्ता आ रहा है। एक्साइटेड हो गई थी, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। हाँ ये सब क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। कहीं शादी का इरादा तो नहीं है? इरादा तो शादी का ही, लेकिन आज और अभी। ये क्या बदतमीजी है? वो आशी कहाँ है? ये क्या आशी की रट लगा रखी है तुमने? मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। बचपन से सिर्फ तुम्हारे ही ख्वाब देखे हैं मैंने। हाँ छोड़ो मेरा। तुम क्यों मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरे जुनून को नहीं समझती? एक बार महसूस करने की कोशिश करो। अरे झांक कर देखो मुझ में, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही अक्स नजर आएगा। मेरे दिल से पूछ कर देखो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। अरे जान तो तुम ले ही चुकी हो उस अहमद से मोहब्बत करके। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मर जाओ, मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे भी जाना है। हबीब, हाथ छोड़ो हबीब। मैं मर जाऊंगा सोबिया। अगर तुम उस अहमद की होगी तो मैं मर जाऊंगा। ठीक, मर जाओ, जहन्नुम में जाओ। हटो यहाँ से। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी सब कोशिशें बेकार। मैं अगर ये सब दरवाजे खोल भी दूं तो फिर भी तुम कहीं नहीं जा सकते। बाहर सब जंगल, तुम खुद देखकर आइए। जाओ हबीब, जाओ अपने हैमर के पास, जाओ। तुम सिर्फ मेरी हो सोबिया, तुम कहीं नहीं जा सकती सोबिया। अब तो सब पहुंचने वाले हैं। सब कौन? बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है,
ये हकीकत है। पागल हो गए हो तुम? जानते हो ना मेरी शादी के कार्ड छप गए। तुम्हें अपने और अहमद के बीच में नहीं आने दूंगी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सोबिया, कुछ भी। जाने दो मुझे। अहमद तो भाई है ना तुम्हारा, बचपन का दोस्त है। नहीं रिश्ता है तुम्हारा अहमद से, कैसे कर सकते हो हमारे साथ ऐसा? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। भाई? वो भाई जो किसी के प्यार पर डाका डाले, उसे तुम भाई कहती हो? भाई कहती हो उसे तुम? अनीत, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा सोबिया। तुमसे प्यार करता हूं। मर जाओ, ये ठीक है। मर जाओ, मर जाओ, जहन्नुम में जाओ, चाहे कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। थैंक यू सो मच अंबर। वैसे तुम्हें कॉफी पिलाने की ऑफर अभी तक मौजूद है, अंदर आ जाओ, हदीज से भी मिल लेना। नहीं बुशरा, पहले ही काफी देर हो चुकी है। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक चक्कर लगाती हूँ, पक्का वादा। चलो तुम्हारा वादा भी देख लूंगी। चल ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सोबिया, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें ये निकाह करना होगा, और अगर तुमने ना की तो हदीद मेरी बात सुन। हदीद रुक जाओ, ये सब मत करो प्लीज, मेरी बात सुनो। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। मैं इस पूरे घर को जलाकर राख कर दूंगा सोबिया। हदीद बंद कर दो इसको, हम बैठ कर बात करते हैं। ये मुझे दे दो। मुझे इनकार नहीं सुना। बंद कर दो प्लीज, इसे बंद कर दो। प्यार करता हूं मैं तुमसे। हम बात करते हैं ना, बंद कर दो इसे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे परवाह है अपने मरने की? कोई परवाह नहीं है। हदीद प्लीज। कोई परवाह नहीं है मुझे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती सोबिया, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। मैं इस पूरे घर को जलाकर राख कर दूंगा। प्लीज प्लीज मत कर इसे। और ये इस वॉइस नोट पर ये कह दूंगा कि मेरी मौत की जिम्मेदार तुम क्या करोगे? क्या जवाब दोगी? इसको तुम मेरा भाई कह रही थी, क्या जवाब दोगी उसे? कि तुमने मेरे भाई को ही मार डाला। क्या मुंह दिखाओगी तुम इस दुनिया में? तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी सोबिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इसी वक्त मुझसे निकाह कर लो। वरना तुम्हारे सामने इस पूरे घर को जला दूंगा। हदीद कर दो, हम बात कर। हदीद मुझे जाने दो। ये तुम आखिर सुबह से अलमारी में कर क्या रही हो? और ये कपड़े किस खुशी में इस्त्री हो रहे हैं? अम्मी, वो कहते हैं ना कि अगर घर में कोई खुशी कदम रखने जा रही हो तो उसे बहुत गर्मजोशी से वेलकम करना चाहिए, वरना वो खफा होकर वापस पलट जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है। अलबत्ता रशीद भाई ने परसों जरूर डिनर पर इनवाइट किया है, और उसके बाद हमारे घर में रौनकें बिखरने वाली हैं। अम्मी, मैंने नहीं जाना उनके घर।
किसी भी डिनर विनर पर। और मैं यहाँ आपसे खुशी की बात कर रही हूँ, आपने तो मुझे हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। अपने अब्बा के सामने ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, लालू भट्टा वालों से मौलवी साहब बस आते ही होंगे। किसी से कुछ भी कहने की कोशिश भी मत करना। और वैसे भी तुम पर कौन यकीन करेगा, और अगर कर भी लिया वो लोग तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा सोफिया। तुम कहीं जा ही नहीं पाओगी, तो लिहाजा इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तुम जानती हो तो बेहतर इसी में है कि ये लालू भट्टा ओढ़ो और मुझसे निकाह के लिए तैयार हो जाओ। आहों में डूबा दिल ये हमारा, कोई ना किनारा, लाज सहारा मैं ढूंढूं कहाँ। सारी खुदाई देगी दुआई, आफत गवाही देगा ये सारा जहां। सोबिया सुल्तान वल सुल्तान खान, आपका निकाह हदीद अहमद वल मोहम्मद अहमद से बाइवज़ 5 लाख हक महर किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है?